Ship was broken into two pieces. The flight took place about 4.5 minutes. Missile fly कर रही थी at the speed of almost 920 meters per second. बुलेट की स्पीड होती है अराउंड 420-430 मीटर्स पर सेकेंड, यानी बुलेट से भी डबल द स्पीड ऑफ द बुलेट इट वॉज फ्लाइंग. शिप गॉट ब्रोकन इनटू टू पीसेस, संक विद इन 4.5-5 मिनट्स. और उसके बाद तो हमारे पास ऑर्डर्स की बाढ़ लग गई. इंडियन नेवी ने हमको आज नॉमिनेट किया है कि सारे इंडियन नेवी के शिप्स पर ब्रह्मोस लगेगी. और पाकिस्तान को ये देखना था, उनको ये समझना था कि इंडिया जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से ग्रो हो रहा है. खैर नहीं देखा, नहीं समझा. उसके बाद इंडियन आर्मी ने लिए हमसे मिसाइल. आर्मी के लिए क्या होता, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, मिसाइल का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, वॉरहेड चेंज हुआ. फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने लिए हमसे. इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया. 5 साल लगे एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने में. आप एयरक्राफ्ट में अगर 1 kg वेट भी इधर से उधर करते हैं तो आपको उसको रिक्वालिफाई करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है फिर से. और उस क्वालिफिकेशन में 4-5 साल लगे. लंबी कहानी है. HAL ने लीडरशिप ली. HAL ने उसको बहुत कम पैसे में बनाया. जो OEM थे वो तो मांग रहे थे hundreds of millions of dollars, और सिर्फ 199 करोड़ में HAL ने इसको बनाया. तो हम कई बार ना क्रिटिसाइज करते हैं अपनी PSUs को, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है तो हमको क्रेडिट देना चाहिए उनका नाम लेके. और हमारी जो HAL ने काम किया है, HAL ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम किया. पैसे कम थे, उन्होंने हमारे जितने भी बेस्ट एकेडमिशियंस थे इंडिया में इन एरोनॉटिक्स, जो रिटायर्ड थे या जो वर्किंग थे, इवन इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या IIT, IISc बैंगलोर, NAL, इन सबको इकट्ठा किया. इकट्ठा करने के बाद हमारी मीटिंग ऐसे होती थी, ऐसे लोग बैठे हुए ना आप लोग, ऐसे होती थी. और उस मीटिंग में हर पॉइंट पे डिस्कस होता था. और जो एयरक्राफ्ट था सक्सेसफुली मॉडिफाई हुआ. हमने दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चर बनाया जिसमें 2.3 टन की मिसाइल लग सकती थी, इंटीग्रेट हो सकती थी. 2.3 टन यानी 2300 किलोग्राम्स. और मिसाइल के अंदर मॉडिफिकेशन किया. जो ओरिजिनल मिसाइल थी वो होती थी 3 टन की, उसको रिड्यूस करके 2.3 टन किया. इन सब के बाद इंडियन एयरफोर्स ने, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये पब्लिकली नोन है, कुछ सीक्रेट नहीं है, बस ये है कि मैं कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. तो उसके बाद जो हमारे एयर चीफ थे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बनाया थंजौर में. और थंजौर में क्यों? थंजौर में इसलिए कि वी स्टार्टेड ओनिंग इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, and we conveyed to the world that we will provide you security right from the state of Hormuz to यहाँ पर इंडोनेशिया तक तुमको सिक्योरिटी देंगे. और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई. इस इंटरेस्टिंग ये हुआ कि कुछ दिन पहले जो ग्रुप है हमारा, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इस ग्रुप ने बार बार इंडिया से कहते थे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडो पैसिफिक. अरे इंडिया किधर है, पैसिफिक ओशन किधर है? तो वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे रेंज ऑफ सुखोई 30. रेंज ऑफ सुखोई 30 आप रिफ्यूलिंग करो जाते समय, रिफ्यूलिंग करो आते समय, आधी दुनिया आपकी गोद में. इसलिए वो कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी दो. और आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा जान के कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है ब्रह्मोस के. हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रह्मोस के मियां मोहम्मद शरीफ साहब. तो शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज अवर ब्रांड एम्बेसडर.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमने ब्रह्मोस यूज करी। आप देख लीजिए, सारे के सारे उठा के हमारे स्पोक्समैन थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन शरीफ साहब ने जरूर कहा कि ब्रह्मोस यूज करी। 13 जगह पर 13 एयर बेसिस पे उन्होंने हिट किया और हमारे पास 50 सेकेंड थे, 40-50 सेकेंड थे रिएक्ट करने के। और अब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अरे दुनिया में तुम बर्बाद हो गए और तुम बोले हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। इसलिए रिटेलिएट करोगे क्योंकि तुम नॉक ऑफ हो चुके हो, जमीन में पड़े हुए हो, काउंट कर रहे हैं लोग 1 से 10, तुम खड़े नहीं हो रहे हो। इसलिए तुम जो है बोल रहे हो कि हम पीस चाहते हैं। इंटरनेशनल फोरम में बोला उन्होंने, अजरबैजान में डिक्लेयर किया कि हम जो है मतलब हमारे पास 40-50 सेकेंड थे, हम न्यूक्लियर रिटेलिएट करना चाहते थे। अरे किसने रोका था तुमको रिटेलिएट करने से? हमने तो कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, तुम्हारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो खत्म हो गया था। तुम्हारा जो F-16 थे नूर खान में वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। तुम्हारे जो अवैक्स थे वहां पर, जो स्वीडिश अवैक्स थे, वो डैमेज हो गए थे। और कितने अफसर मरे हैं, कितने अफसर नहीं मरे, कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तान में कोई हिसाब नहीं करता कितनों का मरने का। ऑल डिस्पोजेबल, जवान हो, अफसर हो, सिटीजन्स हो, एवरीबडी इज डिस्पोजेबल, कोई हिसाब नहीं है। हमारे तो एक भी व्यक्ति को अगर कुछ नुकसान होता है तो हम उसको दुनिया में कहीं भी हो ढूंढ के लाते हैं वापस इंडिया के अंदर। तो ये फर्क है भारत में और हमारे दुश्मन देश में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 1947 में हुआ था, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 1999 में हुआ, कारगिल, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अलग अलग कारण हैं। 1971 में जिस देश के आपने 2 टुकड़े कर दिए, जो बुरी तरह हारा, जो फिर से हारेगा, जिसके फिर टुकड़े हो सकते हैं, आप सोचते हैं कि वो टेररिज्म रोकेगा? वो टेररिज्म रोकने वाला नहीं है। फिर से होगा एक और, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और आपको फिर से रिटेलिएट करना पड़ेगा। कितनी बार रिटेलिएट करेंगे? ये एक नासूर है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, नेबर है हमारा। तो इसको कैसे हैंडल करना है? इकोनॉमिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, ज्योग्राफिकल तरीके से, या बहुत सारे तरीके हैं हैंडल करने के।